अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरा बजट है सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में आज बहुत ही खूबसूरत बेबी टॉप तैयार करने वाली हूँ, जो कि अंगरखा स्टाइल में होगा। 2 से 3 साल की बच्ची इसे आसानी से वेयर कर सकती है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 पीसेस हैं फैब्रिक के, जो हमने यॉक के लिए लिए हैं। तीसरा पीस भी मैं इसी साइज़ का ले रही हूँ। अमूमन हम क्या करते हैं, जब हम यॉक कट करते हैं तो 2 पीस लेते हैं, लेकिन जब हम अंगरखा की कटिंग करते हैं तो हम सेम साइज़ में 3 पीसेस कट करते हैं। तो ये तीसरा वाला पार्ट जो था वो मैंने अलग करके रख लिया है। चौड़ाई में यहाँ पे ले रही हूँ 13 इंचज़ और लंबाई मैंने ली है यहाँ पर 7.5 इंच। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, मेथड सेम होता है, सिर्फ साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और लंबाई भी मैं यहाँ पर आर्म होल की 4.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक बॉक्स बनाकर आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से गोलाई दे देनी है। यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई मार्क कर रही हूँ। गले की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से बैक इंच का गला जो है वो 1 इंच पे मार्क करूँगी और फ्रंट का गला जो है डीप मैंने कट करना है 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। गोलाई जिस तरीके से हम देते हैं गले की, उस तरह से गोलाई को मार्क कर लेंगे। हल्का सा शोल्डर का शेप दे देंगे। आधा इंच आप इसे शोल्डर को डाउन कर सकते हैं और नीचे की साइड से भी देखें आधा इंच हम तिरछा शेप दे देंगे। अब इसे हमने कटिंग कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग के ऊपर। अच्छा, इस तरह के टॉप बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये फ़्रॉक स्टाइल में अंगरखा स्टाइल इसे कह सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर तो आप किसी बड़े के लिए भी इस तरह की शर्ट्स बनाना चाहते हैं या फ़्रॉक में आजकल अंगरखा चल रहे हैं तो आप ये बना सकते हैं। मेथड बिल्कुल यही होता है इसका। तो ये देखिए, मैंने बैक वाला पार्ट अलग करके रख दिया और ये जो सेंटर में मैं मार्क कर रही हूँ ये फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट का दूसरे साइड से पहले मैं गले को मार्क कर लूँगी और ये मैंने सेंटर पॉइंट बना लिया। सेंटर पॉइंट बनाने का मकसद है कि सेंटर पॉइंट से ये देखें, हमने यहाँ पर नीचे की तरफ तिरछा एक निशान लेकर जाना है। हल्का सा इसे हमने कर्व लेना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं लेंगे। देखिए, मैं चॉक से आपको करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा डार्क, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा राउंड सा शेप दिया है मैंने। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जो एक स्केल से हम या फिर इंच टेप से देते हैं वैसे नहीं दिया। तो इस तरह से इस निशान पे आपने कट कर देना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब ये पार्ट आपका रफ़ हो गया, ये किसी भी काम का नहीं है हमारे, तो इसे मैंने साइड पे कर दिया। अब देखें, ये दूसरा पीस जो था मेरे पास, मैंने कहा ना कि 13 पीसेस हमने लिए थे फैब्रिक के, तो ये देखें दूसरा पीस था मेरे पास, इस पे मैंने ये वाला पीस बिछा दिया। अब अच्छा, इसे रखते हुए आपने ये ख़याल रखना है कि सीधे के ऊपर सीधा ही पार्ट रख कर आपने कटिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप सीधे के ऊपर उल्टा साइड रख दें तो अंगरखा की सेटिंग फिर नहीं बैठेगी। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत दफ़ा ये गलती हो जाती है। मैंने ख़ुद भी ये, जब मैं बिल्कुल नई नई सिलाई सीख रही थी तो मुझसे भी ये गलती हो गई थी, तो मैंने चाहा कि आपको भी मैं ये गलती ज़रूर बताऊं। तो ये देखें, तीनों पार्ट्स हमारे, ये बैक और 2 फ्रंट के पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके शोल्डर हम जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से इसे रखते हुए आपने इसमें शोल्डर को जॉइन कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये देखें, इस तरह से जब हम शोल्डर्स के जॉइन कर देंगे तो कुछ यूँ शेप आ जाएगा। अब ये देखिए, एक तिरछी पट्टी है मेरे पास, इसे हमने इस तरह से गले के ऊपर रखना है। ये बहुत आसान तरीका है, अलग अलग से मैंने आपको पट्टियाँ नहीं बनवाई। ये बहुत इजीली, इसमें ये होता है कि फ्रंट भी बन जाता है और बैक भी बन जाता है। जिस तरह हम मगज़ी सेट करके डबल फोल्ड करके पीछे फोल्ड करते हैं, वैसे हमने इस पट्टी को रेडी कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है कॉर्नर से वो हम इसे कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। साथ ही साथ आप धागे और जितने भी मतलब अनसेट हुआ हुआ कपड़ा होता है वो आप साथ साथ सेट कर लिया करें। रोज़ा होने की वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है और आवाज़ में भी वो बात नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ये देखें, कुछ इस तरह से लुक आया है। अब आपने ये दोनों सेट एक दूसरे के ऊपर करने के बाद ऊपर से ये 2 पीस उठाने हैं
इस तरीके से। और आपने, अगर आप बिगनर हैं तो एक सिलाई देखिए यहाँ पे मिला के लगा लेनी है। इससे ये होगा अंगरखा आपका आगे पीछे नहीं होगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। स्लीव्स की लंबाई मैं 10 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 4th पीस का मतलब 4 तय लगाने के बाद जो है मैंने चौड़ाई 6 से 6.5 इंच ली है। अब ये देखें, यहाँ साइड से मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक स्लीव्स का यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। नीचे से जो मोंढा होता है स्लीव्स का वो मैंने तकरीबन 5 इंच लिया था। थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही लेना है क्योंकि स्लीव्स हम इलास्टिक वाली बनाएंगे। तो ये देखें, स्लीव्स में आपने आगे से बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने ऊपर ये 1.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच पे दोनों तरफ मार्क करने के बाद सेंटर में भी एक मार्क लगाऊंगी और सारे मार्क्स को आपस में मिला दूंगी। इस तरीके से आपने आपस में मिला देना है। अब ये जो निशान लगाया है उस पर मैंने ये बारीक सी एक इलास्टिक ली है और इसका साइज़ है तकरीबन 5 इंच। तो इस 5 इंच के इलास्टिक को हमने इस निशान के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो देखें, इस तरह से ये चुन्नट रेडी हो जाएंगे और चुन्नट वाली स्लीव्स बन जाएंगी। अब ये लोअर पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आप मिस करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, वैसा फिर नहीं बन पाता जैसा पिक्चर में नज़र आ रहा होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ तकरीबन 12 इंच, 12 से 12.5 इंच लूँगी। जो भी आप नॉर्मल फ़्रॉक की साइज़ लेती हैं उससे आपने 2 इंच यहाँ पे बढ़ा कर ही लेना है, क्योंकि हम इसका फ्रंट जो है छोटा रखेंगे और बैक हमने टेल स्टाइल में थोड़ा सा एक शेप देते हुए बड़ा रखना है। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पर मैंने 19 इंचज़ ली है। तो याद आपने ये रखना है, जो भी बच्ची का साइज़ हो, नॉर्मली आप जो भी फ़्रॉक की लंबाई रखती हैं उससे 2 इंच नीचे वाले पार्ट को आपने बढ़ा के ही रखना है। अब ये देखें, जो साइड चारों तय खुली हुई थी जहाँ पर, वहाँ से हमने इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगाया और गोलाई का एक शेप दे दिया। बंद वाला साइड मेरी तरफ है और सामने वाली साइड पे ये चारों मुँह खुले हुए हैं, वहाँ से हमने ये निशान लगाना है और ये हमारा जो है बैक साइड हो जाएगा। तो बैक साइड का अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस पे ये जो नीचे वाला राउंड शेप है, यहाँ नहीं, हमने ऊपर वाली साइड पे फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। इस तरीके से पतली सी आप फ्रिल्स मशीन के थ्रू भी रेडी कर सकते हैं। अब ये फ्रंट पार्ट जो है फ्रिल वाला, इसे हमने दोबारा से डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद 1.5 इंच पे हम बंद वाली साइड से मार्क लगाएंगे और एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट इस कपड़े को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये देखें, सीधा निशान हो गया हमारा। तो ये इस तरह से ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे भी प्लेट्स दे देनी है। अब ये हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर वाली बॉडी हमारी रेडी हो गई है। स्लीव्स भी मैंने इस तरीके से रेडी कर ली थी, आगे पट्टी मोड़ ली और इलास्टिक भी लगा दिया। अब इस तरह से हमने इसे जॉइन कर देना है। दोनों स्लीव्स आप इस तरह से जॉइन कर दीजिएगा। अगर आपको एक दफ़ा में वीडियो समझ नहीं आती और आप बिगनर्स हैं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों को स्किप करके वीडियो बहुत शॉर्ट बनानी होती है ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें, रिपीटेड देखें। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से बताऊंगी। अच्छा, ये जो राउंड वाला हमारा एक शेप था फ्रिल वाले पार्ट का, तो ये आपने याद रखना है कि ये बैक साइड पे लगेगा। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से आपने लगाना है बैक साइड पे और फ्रंट वाले साइड पे हमने स्ट्रेट वाला लगाना है, जिससे मैंने नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर दी थी। ये यहाँ पे आपने ऊपर रख कर एक सिलाई लगा देनी है, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो चलें जी, इसे सबसे पहले रेडी करते हैं। तो यहाँ मैं रेडी कर चुकी थी। अब फाइनल एक ही काम रह गया है हमारे पास, जो कि हमने इसे साइड से बंद करना है। तो ये देखें, आपने इसे ये कॉर्नर से पकड़ते हुए फिनिशिंग के साथ बस आपने एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए फ्रॉक को इस तरह से कॉर्नर से सिलाई लगा देनी है और फिर आपने इस तरह दामन पर छोटी सी बारीक सी पट्टी मोड़ देनी है। अगर मैं फिर कह रही हूँ कि ये टॉप तो वैसे ही बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखें, इसका फ़ाइनल लुक ये है और नीचे से देखें फ्रंट इसका छोटा बना है और बैक साइड जो है वो टैल की तरह पीछे निकला हुआ है, थोड़ा सा गहराई के साथ। फ्रंट की हमने जो स्लीव्स बनाई थी वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये बहुत प्यारा लगने वाला है पहनने के बाद। तो आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में तैयार कर सकते हैं और आप ख़ुद सोच सकते हैं कि इसे अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी।
1000 रुपीज़ से कम का तो ये आपको मिलना नहीं है, क्योंकि इसकी फ़िनिशिंग के साथ जिस तरह से सिलाई की हुई है। आप इस पे लेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बंचेस का भी यूज़ कर सकते हैं, दामन पे भी लेस लगा सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल सिंपल चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, और इसके लिए देखिए मैंने छोटा सा शॉर्ट भी रेडी किया था। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं अपनी बेटी को सिंपल से कपड़े भी पहना दूँ और आपको साथ साथ स्टिचिंग स्किल्स भी देती रहूँ, थोड़े से आइडियाज़ देती रहूँ, ताकि आप सीखते रहें। चलिए जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।